हेलो दोस्तों, मैं शीला कोरुंगा उत्तराखंड नॉलेज बिस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बढ़ते हैं प्राचीन उत्तराखंड के एमसीक्यूज के साथ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों कुषाणकालीन मुद्राएं वीरभद्र, मोरध्वज, गोविशाण और उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुषाणकालीन वासुदेव की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों कुषाणकालीन वासुदेव की स्वर्ण मुद्राएं गोविशाण से प्राप्त हुई थी और 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि कुषाणों का जो शक्तिशाली शासक था वो कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया हुआ था, और जो कनिष्क का पुरोहित था वो पतंजलि था। इसी के साथ दोस्तों कनिष्क जो प्रथम था, कनिष्क प्रथम की स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई थी। हविष्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल से प्राप्त हुई थी, और वासुदेव की 5 स्वर्ण मुद्राएं बिजनौर से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, 7 कुषाण मुद्राएं जिसमें वसु तथा मत्र के नाम लिखे गए हैं किस स्थान से मिले? तो दोस्तों इसका आंसर होगा खटीमा। ठीक, 7 कुषाण मुद्राएं जिसमें वसु तथा मत्र के नाम लिखे गए हैं वो खटीमा से मिले थे, और वो अभी अल्मोड़ा के संग्रहालय में रखा गया है। कुड़िंदों के समकालीन यौधेय शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो दोस्तों कुड़िंदों के समकालीन यौधेय शासकों की मुद्राएं जौनसार भाबर और कालोडंडा से प्राप्त हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट, यौधेय शासकों के सिक्कों में किसका चित्र अंकित है? तो दोस्तों ऑप्शन है मृग का, लक्ष्मी का, शूलधारी, कार्तिकेय का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा शूलधारी कार्तिकेय का। क्वेश्चन नंबर 6, बाढ़ वाला, सॉरी दोस्तों इसमें मिसप्रिंट हुआ है, बाद वाला लिखा गया है, लेकिन इसका है बाढ़ वाला। ठीक है, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है सीलवर्मन, सेनवर्मन, भास्कर वर्मन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सीलवर्मन, और दोस्तों बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलुत वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है वृत्त संहिता, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम, उपरोक्त फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि कुलुत वंश की जानकारी वृत्त संहिता और मुद्रा राक्षस से मिलती है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नोट भी कर सकते हैं, वृत्त संहिता का लेखक जो था वो था बराहमिहिर। ठीक है, बराहमिहिर। और दोस्तों मुद्रा राक्षस का जो लेखक था वो था विशाख दत्त। और दोस्तों आप ये जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन था? कालिदास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कृतपुर राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों कृतपुर राज्य के संस्थापक कुणिंद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्री लेख में कृतपुर राज्य को कौन से साम्राज्य की उत्तरी सीमा बताया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है मुगल, गुप्त, मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्री लेख में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतपुर राज्य क्षेत्र में कौन सा उत्तरी भाग सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा उत्तरी भाग सम्मिलित नहीं है? वो है हरियाणा। और क्या सम्मिलित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड। ठीक, रोहिलखंड आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखामंडल में मिले खंडित शिलालेख कौन से वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों लाखामंडल में जो खंडित शिलालेख मिले थे वो छगलेश वंश से संबंधित थे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से कौन से राजाओं की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यदुवंशी, यानी कि लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से यदुवंशी राजाओं की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज ये एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप सभी ने ये चैप्टर क्लियर कर लिया होगा। दोस्तों आपके लिए एमसीक्यूज और ज़्यादा बेनिफिशियल तब होगा जब आप ये चैप्टर पहले से तैयार कर चुके होंगे। तो दोस्तों कल इससे आगे के एमसीक्यूज हम देखेंगे, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप पहले उस चैप्टर को क्लियर करेंगे, और जब चैप्टर को आप क्लियर करेंगे उसके बाद अगर आप एमसीक्यूज देखेंगे तो इसका ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, बाय बाय, टेक केयर।